तो आज जो है हमने थायमिन पढ़नी है। थायमिन को एंटी बेरीबेरी फैक्टर भी कहा जाता है। ठीक है। ऑल्सो नोन एज विटामिन B1। मुझे हमेशा भूल जाता था कि बेरी जो है वो कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है। तो फिर मुझे एक निमोनिक मिला कि अगर आप बेरी को देखें तो बेरी के अंदर क्या है, वन है। और विटामिन बी ये भी वन है। तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं, बेरी से इट इज कास्ड बाय विटामिन B1, क्योंकि आगे जाके आपको कुछ और डिजीजेस मिलेंगी तो फिर भूल जाता है बंदे को। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एज सच हमारे साथ इसका कोई लिंक नहीं है। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर आप इसका देख रहे हैं, कितना प्यारा सा स्ट्रक्चर है। ठीक है। होता क्या है कि इसके अंदर आपको ये एक रिंग मिल रही है जिसको आप पायरिमिडीन रिंग कहते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ आपको थायाजोल रिंग जो है वो मिल रही है। ठीक है। दोनों रिंग्स जो है वो लिंक्ड हैं थ्रू मिथाइलिन ब्रिज। ठीक हो गया। तो और एंड पे जो है ना आपको एक अल्कोहल ग्रुप मिल रहा है। ठीक हो गया। तो ये जो है वो आपका है थायमीन का स्ट्रक्चर। ठीक है। थायमीन की एक्टिव फॉर्म जो है वो एटीपी के रिएक्शन के बाद जो है ना बनती है। ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है इसकी जगह जो है, ये अगर आप यहाँ पे देखें, हाइड्रोक्सल ग्रुप की जगह दो फॉस्फेट जो है ना अटैच होते हैं, तो इसकी एक्टिव फॉर्म बन जाती है। ठीक है। तो इसलिए इसको, जो इसकी एक्टिव फॉर्म है, उसको थायमीन पायरोफॉस्फेट कहते हैं। ठीक है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आपको समझ आ गया कि इसके अंदर पायरिमिडीन और थायाजोल रिंग है और इसके दरम्यान CH2 का ब्रिज है। ठीक है। इसकी एक्टिव फॉर्म जो है वो थायमीन प्लस, जब आप फॉस्फेट ऐड करते हैं तो थायमीन पायरोफॉस्फेट, जिसको EPP भी लिखा जाता है। ठीक है। दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B1। सोर्सेज की अगर मैं बात करूं, सोर्सेज की मैं अगर बात करूं तो सोर्सेज के अंदर बनाना है, पॉर्क है, ग्रीन पीस, मिल्क है, आपका पोटैटो है, लिवर और ब्रेड। ये सोर्सेज तकरीबन मिलते जुलते होते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। मेन चीज है फंक्शन आपका। ठीक है। और ये MCQ भी आता होता है कि विच विटामिन इज इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। सो थायमीन इज इन्वॉल्व इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मेनली। ठीक है। तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो डेफिनेट बात है ये कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करेगा। और जब ये कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है कुछ एंजाइम्स होंगे जिनके लिए ये कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करता है। उनमें से सबसे पहला एंजाइम है ट्रांसकीटोलेज। ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत एग्स में मिल जाता है आपको। एग्स में मैंने कल बताया था, विटामिन C जो है जस्ट नहीं होता है एग के अंदर, बाकी सारे विटामिन आपको मिल जाते होते हैं इसके अंदर। तो ट्रांसकीटोलेज एक एंजाइम है। ठीक है। ये कहाँ यूज होता है ये हम आगे देखते हैं। पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज और अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, ये वाला। और एक ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या बलाएं हैं। ठीक है। जो आपको दोबारा से रिएक्शंस यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो ये है आपका ट्रांस कीटोलेज। ठीक है। ये एक पाथवे होता है जो कि आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। ठीक है। इसको ट्रिपल P शंट भी कहते हैं, पेंटोस फॉस्फेट शंट इसका दूसरा नाम, पेंटोस फॉस्फेट शंट भी इसको कहा जाता है। ठीक है। तो बेसिकली इसमें राइबोज होता है। अच्छा, ये जो आपको नजर आ रहा है ट्रांस कीटोलेज, ठीक है, दिस इज द ट्रांस कीटोलेज एंजाइम, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे होता है, ट्रिपल P पाथवे। ठीक है। तो ये क्या होता है ये हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा पाथवे है जिसके अंदर NADPH बनता है। ठीक है। उसके अंदर ये यूज होता है। यहाँ पे ट्रांस कीटोलेज एंजाइम के लिए जो है ना, ये हमें वो एंजाइम रिक्वायर होता है। ये मजीद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देन पायरोवेट से एसिटाइल कोई बनाने के लिए पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, वहां पर भी आपको क्या चाहिए, थायमिन चाहिए एज ए कोएंजाइम। अल्फा कीटो ग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोए बनाना है, वहां पर भी डिहाइड्रोजिनेज है और वहां पर भी आपको थायमिन चाहिए। प्लस जो है आपके जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है।
उनकी मेटाबॉलिज्म के लिए, उनकी डिहाइड्रोजनेशन के लिए हमारे पास जो एंजाइम होता है उसको हम कहते हैं ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। ठीक है, उसके लिए भी आपको थायमिन रिक्वायर। तो बेसिकली होता क्या है, ये वही चीज दोबारा से थोड़ी सी शुरू की मैंने। आपको ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस पता है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, और फिर प्रॉपर प्रोसेस चलता है और ग्लाइकोलाइसिस होती है, एंड फिर पायरोवेट बनता है। ठीक है, और उस पायरोवेट से वही जो ऊपर हमने पढ़ा, पायरोवेट से एसिटाइल कोए और पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम चाहिए होता है, वहां पर थायमिन चाहिए हमें। अल्फा सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर अल्फा कीटो ग्लूटारेट से सक्सिनल कोए बनता है, वहां पर भी डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है, वहां पर भी ये चाहिए। लेकिन बेसिकली मैं दिखाना ये चाह रहा था कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से राइबोज 5 फॉस्फेट जब बनता है, ठीक है, इससे आगे जो है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे शुरू होता है अगर ग्लूकोज को हम इस तरफ मोड़ दें तो। उसमें क्या होता है, जो राइबोज 5 फॉस्फेट है उसकी कन्वर्जन होती है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। तो राइबोज के अंदर 5 कार्बन है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मतलब है कि इसके पास 3 कार्बन है। तो 2 कार्बन कहाँ गई उस वक्त? वहां पर एक एंजाइम, वहां पर एक सब्सटेंस होता है जाइलोलोज। ये एक आइसोमर ही है राइबोज का। ठीक है, इसके अंदर 5 कार्बन है। वो जो 2 कार्बन यहाँ से मिस हुई हैं, वो 2 कार्बन इसके अंदर ऐड होती हैं, और यहाँ पर बनता है सीटो हेप्चुलोज, जिसके पास 7 कार्बन है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, ये बेसिकली वही रिएक्शन है जो हमने यहाँ देखा। राइबोज से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, और जाइलोलोज वो कन्वर्ट होता है सीटो हेप्चुलोज 7 फॉस्फेट के अंदर। तो उस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर भी ट्रांसक्रिप्टोलेज जो एंजाइम होता है, उसको विटामिन बी 1 जो है एज ए को एंजाइम चाहिए होता है। ठीक है, रिएक्शन कहाँ होता है, क्या हो रहा है, ये हमारा कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म का रिएक्शन है। ठीक है, और इसलिए मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाह रहा। ठीक हो गया। तो अब तीसरा रोल जो है इसका, वो नर्व ट्रांसमिशन के अंदर है। ठीक है, ये तो हो गई जो बुक तक बातें लिखी हैं। अब इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए, थायमीन डेफिशिएंसी, विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? 2 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। वन इज वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम, सेकंड इज बेरीबेरी, जिसके बारे में हमने कहा था कि एंटी बेरीबेरी फैक्टर जो है थायमिन का दूसरा नाम भी है। और इसकी डिस्कवरी भी ऐसी हुई थी कि जो लोग पॉलिश्ड राइस खाते थे ना, क्योंकि ये जो सपोज ये आपका सीरियल्स है ना, कोई भी सीरियल है, तो उसकी एक आउटर लेयर होती है। ये जो विटामिन है बी 1, ये आउटर लेयर में प्रेजेंट होता था। तो जब उन्होंने राइस को, जो आपके चावल है, उनकी पॉलिशिंग स्टार्ट की, तो पॉलिशिंग की वजह से क्या हुआ, ये जो ऊपर वाली लेयर थी, ये वहां से डिस्पोज हो जाती थी। तो थायमिन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो गई। वो एक पूरा गांव था जो वो पॉलिश्ड राइस खाता था, और वो पूरा का पूरा गांव जो था वो बेरी बेरी से जो है वो सफर कर रहा था। तो फिर वहां पर जब रिसर्च हुई, तो वहां पर एंटी बेरी बेरी फैक्टर थायमिन डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो बेरी बेरी की अगर हम बात करें तो इसकी 3 टाइप्स होती है, बेरी बेरी वेट, ड्राई एंड इन्फेंटाइल। इन्फेंटाइल का जिक्र नहीं है, लेकिन आप इसको लिख लीजिएगा। बेरी बेरी वेट होती है, ड्राई होती है। इन्फेंटाइल का मतलब है कि वो बच्चों में होगी। ठीक है, सिम्टम सेम ही होते हैं। वेट और ड्राई में क्या फर्क है, कि जो वेट है इसके अंदर कार्डियोमायोपैथी प्लस एडिमा होता है, फ्लूइड ओवरलोड होता है। जिसके अंदर फ्लूइड ओवरलोड होगा वो वेट बेरी बेरी है। ठीक है, फ्लूइड ओवरलोड बेसिकली क्या होता है कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होता है। हार्ट जो है, आपको पता है, थायमिन का फंक्शन है एटीपी जनरेशन। ये जितने रिएक्शन हमने पढ़े, सबके अंदर एनर्जी जो है ना वो प्रोडक्शन हो रही थी। तो एटीपी जनरेशन अगर नहीं होगी, तो जाहिर है सेल का फंक्शन जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज होगा। तो जब सेल का फंक्शन यानी कार्डिक मसल का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होगा, तो हार्ट जो है ना वो पंप नहीं करेगा। जब हार्ट पंप नहीं करेगा, तो ब्लड जो है वो इसके अंदर अकोमुलेट होता जाएगा। जब अकोमुलेट होगा, तो इसकी क्या हो जाएगी? हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, कंजेशन हो जाएगी, अंदर फ्लूइड जमा होता जा रहा है। हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी होगी। ठीक है, हार्ट इसको पंप करने के लिए, क्योंकि वो पंप नहीं कर पा रहा, अपना हार्ट रेट बढ़ाएगा, टैकिकार्डिया हो जाएगा। ठीक है, कंजेस्टिव का मतलब होता है जहां पर कंजेशन हो जाए, जहां पर फ्लूइड अकोमुलेट हो जाए। तो बहुत ज्यादा फ्लूइड अंदर अकोमुलेट होता है, तो कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर।
जब यहाँ पर अकोमोलेट होता है तो राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ जाता है। राइट एट्रियम एट्रियम में जब प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है कि आपका जो वेनस रिटर्न है वो नहीं हो पाता, क्योंकि पहले ही ब्लड काफी जमा हुआ पड़ा है। तो वेन्स के अंदर ब्लड जमा होना शुरू हो जाता है, और वो जो है कैपिलरी प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, तो वो सारा फ्लूइड जो है वो लीकेज होती है उसकी, और अडीमा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कार्डियोमायोपैथी, टैकीकार्डिया, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर और अडीमा। जबकि जो ड्राई होता है, ड्राई के अंदर मेन जो इशू होता है वो पोलिन्यूराइटिस होता है। ठीक है, क्योंकि नर्व कंडक्शन में रोल है इसका। प्लस जो है, जब ये नहीं होगा विटामिन B1, तो आपका लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन जो है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो रही यहाँ पर, आपको पता है ना, यही रिएक्शन अगर आप इसको गौर से देखें, अगर ये एंजाइम ना हो, थायमिन यहाँ पर ना हो, तो ये जो पायरोवेट से एसिटल कोए बन रहा है ये तो नहीं बनेगा। इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगी। जब लैक्टिक एसिडोसिस होगी तो जाहिर है लैक्टिक एसिड से जो है ना नर्व्स जो है वो उनको डैमेज होगा। जब उनको डैमेज होगा तो उसकी वजह से जो है आपको पोलिन्यूराइटिस होगा, और वो पोलिन्यूराइटिस जो है वो क्या करेगा, वो ये सिम्टम्स जो है ना वो आपको शो करेगा, जिसके अंदर सेंसरी मोटर इम्पेयरमेंट है आपकी। ठीक है, इम्पेयर्ड रिफ्लेक्सेस हैं। ठीक है, मसल वीकनेस है, बर्निंग पेन इन द फीट है, पैरेस्थीजिया है, एनेस्थीजिया, और इस तरह की बहुत सारी सिम्टम्स जो नर्व्स के रिलेटेड है। ठीक है, ये सारी होंगी आपकी इसके अंदर ये जो है पहली पिक्चर आपको नजर आ रही है, कौन सा रिफ्लेक्सेस, पैरेस्थीजिया, पेनफुल, ये जो आपके पास मसल्स हैं ये इसमें पेन होना स्टार्ट हो, ये टेंडर हो, ठीक है, नमनेस हो जाएगी, पाँव सो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा वीकनेस होगी उसको। तो ये बेसिकली सर ड्राई बेरी के सिम्टम्स हैं। ठीक है, ये ड्राई बेरी के सिम्टम्स आ रहे हैं। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ये देखिए हार्ट कितना बड़ा हो गया। ठीक है, हार्ट एनलार्ज हुआ पड़ा है यहाँ पर एक्सरे के ऊपर। ठीक है, तो ये जो है आपके इस तरह के सिम्टम। नाउ वी कम टू द वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम। अब वर्निकी कोर्साकॉफ जो सिंड्रोम है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करें। वर्निकी इनकेफलोपैथी, द अदर इज कोर्साकॉफ साइकोसिस। ठीक हो गया। जो वर्निकी इनकेफलोपैथी है, वर्निकी इनकेफलोपैथी, इसके अंदर बेसिकली ये जो है ना, जो क्रॉनिक अल्कोहल यूजर्स होते हैं ना, जो शराब बहुत पीते हैं, उनके अंदर ज्यादा मसला होता है ये वाला। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे कि जो शराबी की सिम्टम्स है ना वो सारी इसमें आपको मिलेंगी। वर्निक्स इनकेफलोपैथी के अंदर क्या होता है, इनकेफलोपैथी सेफलोपैथी जो है ना वो ब्रेन को कहते हैं, यानी ब्रेन की इशू को सेफलोपैथी कहते हैं, इनकेफलोपैथी। तो इसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाता है। जब हाइपोथैलेमस और थैलेमस डैमेज होता है तो उससे आपको कंफ्यूजन, एटेक्सिया होता है कि जब आप चलते हैं ना तो ऐसे झूलते हुए, जिस तरह एक नशा ही चलता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती। आपकी जो आई बॉल है वो टू एंड फ्रो मोशन हो रही होती है उसकी। आई बॉल भी ऐसे ऐसे जो है ना, जिस तरह पेंडुलम मूव करता है वैसे मूव करता है, इस कहते हैं। डबल विजन होगा, ड्रोपिंग ऑफ द आईलिड जो है वो हो सकती है। ठीक है, जबकि कोर्साकोफ साइकोसिस जो है इसके अंदर साइकोसिस पे जोर दें। ठीक है, इसमें जो एरिया डैमेज होता है वो होता है मेमोरी एरिया। तो मेमोरी एरिया जब डैमेज होगा तो लॉस ऑफ मेमोरी हो जाएगा, हेलुसिनेशंस हो जाएंगी। ठीक है, और कन्फेबुलेशन एक टर्म यूज होती है जिसका मतलब होता है मेकिंग अप स्टोरीज, कि वो अपनी तरफ से जो है ना वो कहानियां बनाना शुरू कर देता है बंदा। ठीक है, कि मैं जो है, मैं और इमरान खान जो हैं एक ही नदी के अंदर चड्डी बनियान पहन कर नहाया करते थे। ठीक है, इस तरह के मतलब जो सेंस नहीं बनाती स्टोरीज, ऐसी स्टोरीज वो जनरेट करना शुरू। तो हमने जो है वो पढ़ा विटामिन बी वन को एंटी बेरीबेरी फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका पायरामिडिन थायाजोल रिंग होती है, मिथाइलिन ब्रिज के थ्रू अटैच होते हैं। ठीक है, एक्टिव फॉर्म इसकी टी एफ टी पी पी है, थायामीन पायरोफॉस्फेट। ठीक है, सोर्सेज के अंदर आपके ये लिखे हुए हैं, बनाना मिल्क, पी, पॉर्क। ठीक है, सारे फंक्शनल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है। एंजाइम कौन कौन से हैं? ट्रांसकीटोलेज जो कि पेंटोस फॉस्फेट शंट का पाथवे का एंजाइम है, आपका पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज, आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, इनका को एंजाइम के तौर पे एक्ट करता है, और ये सारे जो है ये एटीपी प्रोडक्शन कर रहे हैं आपकी। ठीक है, तो
ब्रांच चेन अल्फा कीटो अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए जो डीहाइड्रोजिनेज होता है उसके लिए भी ये कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करते हैं। और ये वही पाथवे है, इसी में दिखाया हुआ है। ठीक है। नर्व कंडक्शन में रोल है, डेफिशिएंसी से क्या होता है? बेरी बेरी वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम, बेरी बेरी इन्फेंटाइल ड्राई वेट, वेट के अंदर एडिमा, सीसीएफ, टेकिकार्डिया, कार्डियोमायोपैथी होती है। और इसके अंदर एक और पॉइंट होता है, क्योंकि एटीपी नहीं बन रहा, तो एटीपी ना बनने की वजह से एटीपी का जो एक होता है एडिनोसिन, चूंकि वो तो बन रहा है, एडिनोसिन भी बनता है, तो एडिनोसिन का लेवल हाई हो जाता है, वो वेजोडाइलेशन करवाता है। उस वजह से भी जो है वो एडिमा और कार्डियोमायोपैथी होती है। ठीक है। ड्राई के अंदर पोलिन्यूराइटिस होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है जो कि नर्व्स को इम्पेयर करती है। ठीक है। तो इम्पेयर्ड रिफ्लेक्सेस, सेंसरी मोटर इम्पेयरमेंट, मसल वीकनेस, बर्निंग पेन, नंबनेस जो है वो कहते हैं आपकी टांगे सो जाना, आपको कुछ फील ना होना। ठीक है। और वर्निक्स कोर्साकॉफ के अंदर क्रॉनिक अल्कोहलिक जो होते हैं उनके अंदर डेफिशिएंसी होती है, ये आपको बहुत काम आएगा। वर्निकीज इंकेफेलोपैथी के अंदर थैलेमस हाइपोथैलेमस डैमेज होता है, कंफ्यूजन एटेक्सिया निस्टैगमस, डबल विजन जिसका दूसरा नाम डिप्लोपिया होता है। ठीक है। ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड जिसको टॉसिस कहते हैं, ये मैंने टर्म्स खुद नहीं लिखी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कोर्साकॉफ साइकोसिस के अंदर डैमेज ऑफ मेमोरी एरिया, लॉस ऑफ मेमोरी, हेलुसिनेशंस, और मेकिंग अप स्टोरीज के लिए वर्ड यूज होता है कन्फेबुलेशन। ये अगर आप मुश्किल अल्फाज याद करना चाहें तो वेल एंड गुड है। ठीक है। डिप्लोपिया डबल विजन को कहते हैं, टॉसिस ड्रूपिंग ऑफ आईलिड को कहते हैं।